हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वो वीडियो है आपका परिमय अपरिमय 2025 का मिशन हमारा नहीं आपका भी है। और ये मिशन ऐसा है कि हम लोग जो है इस बार मैथ में एकदम अच्छा खासा नंबर लाएंगे। तो ये जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है परिमय और अपरिमय। हर साल ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन बराबर परिमय अपरिमय संख्या से पूछती है। इसीलिए आज हम जो है बच्चों को जो डिफिकल्ट क्वेश्चन परिमय अपरिमय से होता है उसको हम आज जो है इस वीडियो में खत्म कर देंगे। किसी प्रकार का भी क्वेश्चन अगर आता है परिमय अपरिमय से तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करने के माध्यम से आप समाप्त कर सकते हैं। तो आइए हम बारी बारी से हम आपको लेकर चलते हैं परिमय अपरिमय के बारे में। देखिए, परिमय और अपरिमय है ना, परिमय अपरिमय। इससे पीछे जो हम वीडियो बनाए हैं, जो भी वीडियो बनाए हैं, इसको देखने के बाद पीछे वाला वीडियो भी रिपीट करते रहे, बार बार दोहराते रहे। इससे क्या होगा ने, जो भी हम वीडियो भी डाल रहे हैं 2025 का मिशन में हर एक क्वेश्चन का एक ही वीडियो बना रहे हैं, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट। और वो जो क्वेश्चन है VBI है जो बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ध्यान रहे। आइए हम लोग परिमय और अपरिमय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे परिमय, इसको बोलते हैं रेशनल और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल। क्लियर है। परिमय संख्या का परिभाषा हम लोग जानते हैं P/Q के रूप में रहे जो P = नोट 0। कहने का मतलब हुआ कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे। जैसे हम थोड़ा सा उदाहरण लेंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनडिफाइंड और इसके आगे अगर 0 लगा दिए तो एक संख्या कैसी कहलाएगी? ये संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्या। और इसको हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या के साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं है ना, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, ठीक है। और इसको हम देखिए 1 से लेकर के इधर के जो संख्या है इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। तो प्राकृत के आगे 0 लग गया, पूर्ण संख्या कहलाया। अब यहाँ पर हम आपको बताने ये जा रहे हैं कि जो P/Q के रूप में हो परिमय संख्या कहलाती है। साथ ही साथ जिसका मान पूरा पूरा निकलता है वो परिमय संख्या कहलाता है। ध्यान दें, नीचे में 0 कतई नहीं आना चाहिए। अब देखना सर, 0 आपको एक जो है पूर्ण संख्या है, साथ ही साथ इसके नीचे अगर 1 लगा देते हैं तो यह P/Q के रूप में हो गया, यानी परिमय संख्या हो गया। इसके नीचे 1 लगा दे, 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 इसका मतलब है ये सभी संख्याएं पूर्ण धनात्मक प्राकृत के साथ साथ परिमय संख्या भी है। ध्यान दें, जैसे आपसे पूछ दे 13 कैसी संख्या है तो यह जो है इसके नीचे 1 है, यानी परिमय संख्या है। यदि आपसे पूछ दे माइनस है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, परिमय संख्या है ना। यदि यहाँ पर 2/3 लिख दे इसका मतलब है P/Q के रूप में है, परिमय संख्या है। अब ध्यान देना है, इसके आगे देखिए -1 -2 -3 डॉट 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 अनडिफाइंड -1। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं इसके नीचे भी माइनस, इसके नीचे भी 1 है, यानी यह भी संख्या परिमय में। संख्या कुछ भी हो, प्लस में हो या माइनस में हो, जैसे 105 है ना, माइनस में है, कैसी संख्या है तो यह जो है एक इसके नीचे 1 है, परिमय संख्या है। साथ ही साथ माइनस में है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऋण संख्या। क्या बोलेंगे? ऋण संख्या बोलेंगे। अब हम आपको भी बताएं सर, परिमय संख्या जो P/Q के रूप में हो परिमय संख्या कहलाता है। साथ ही साथ हमने क्या बोला, जिसका मान पूरा पूरा निकलता हो। जैसे समझिए आपका √4 है तो √4 का मान क्या निकल के आएगा? 2 आएगा जी, यानी इसका मान पूरा पूरी निकल के आया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, P/Q के रूप में क्या है? परिमय संख्या है। जैसे यहाँ पर जो है ना, आपका जो है 81 है, 81 इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 9 होगा। 9 इसके नीचे 1 है, यानी P/Q के रूप में है तो परिमय संख्या है। यानी जिसका मान रूट से या घनमूल से, जैसे देखिए यहाँ पर ही 64 है, घनमूल 64 तो इसका मतलब किसका मान है? 4 का मान है, तो 4 के नीचे 1 है तो P/Q के रूप में है। यानी घन हो या घनमूल हो, वर्ग हो या वर्गमूल हो, कुछ भी हो, यदि उसका पूरा पूरा मान निकलता है तो वह परिमय संख्या कहलाएगी। और देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको लेकर चलेंगे। जैसे कोई आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्या हड़बड़ाना नहीं है, जैसे 0.2
तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है सर? तो देखिए आगे बताते हैं। यदि आपको यही क्वेश्चन को लिख देता है भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, तो भिन्न में बदलो का मतलब क्या होता है? दशमलव हटाएंगे एक दिखाएगा, एक इसके बगल में एक दो है तो एक शून्य, यानी 2 5 10 5, यानी 1/5। 1/5 का मतलब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यानी ध्यान देंगे, दशमलव के बाद अगर पूरा पूरा मान रहता है तो यह संख्या जो होगा परिमेय संख्या होगा, है ना? यह संख्या जो होगा परिमेय संख्या होगा। जैसे क्यों? दशमलव हटाएंगे एक होगा, 1 2 3 4, 4 शून्य हो गया जी। अब इसको काटेंगे छाटेंगे तो यह p/q के रूप में आएगा, जो परिमेय संख्या होगा। तो हमने आपको ये बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर दशमलव के बाद पूरा पूरा खत्म हो जाता है, लास्ट कर दिया, तो ये संख्या परिमेय होगा। क्यों होगा? अभी हमने बताया, दशमलव हटाएंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 शून्य, तो यह p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है। और समझिए, हमने यहाँ तक बताया, और समझिए क्या समझना है। देखिए क्या समझना है, यदि दशमलव के बाद जैसे देखिए 3 3 3 डॉट 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 अनडिफाइंड, इसका मतलब हुआ 3 दशमलव। देखिए 3 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो आप रेखिंग दे दीजिए, देखिए रुक गया। यह संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? तो आइए हम आपको बताए थे, पीछे वीडियो देख लीजिएगा। अब जैसे इसी को बोल देता है भिन्न में बदलो, तो क्या करते हैं? 0, यदि दशमलव और रेखिंग रहता है प्लस 3, एक ऊपर रेखिंग एक गोनो, 2 ऊपर रेखिंग 2 गोनो, काट दीजिए 3 3 यानी 1/3। देखिए p/q का रूप में है कि नहीं? यदि है तो यह परिमेय संख्या होगा। आपको देखिए एक और बता देते हैं, जैसे देखिए 0.252525 डॉट 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 अनडिफाइंड। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं सर? 0.25 संख्या रिपीटेशन हो रहा है। यदि बार बार संख्या रिपीट होते रहे वही संख्या, तो वह भी संख्या परिमेय होगा। ठीक है, अब देखिए सर इसको भी हल करिए, तो हल करेंगे 0 दशमलव रेखिंग तो प्लस लगाएंगे, है ना, बटा 2 के ऊपर रेखिंग 2 गुना लिखेंगे। अब यह हो गया 25/99, जो p/q के रूप में है। कैसी संख्या है सर? परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया परिमेय संख्या किसको कहते हैं। यदि दशमलव के बाद संख्या बार बार वही संख्या रिपीट होते रहे तो भी परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहां से आप लोग को पता चल गया सर परिमेय संख्या किसको कहते हैं, है ना। और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा परिमेय संख्या के बारे में हमने बताया। आइए 2 उदाहरण लेते हैं। जैसे हम एक लेते हैं 10/3, एक लेते हैं 3/10, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद जो है आपका 1/7, 1/8। देखिए हम 4 क्वेश्चन ले रहे हैं, 4 क्वेश्चन में हम 1 2 क्वेश्चन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आइए ध्यान दें, यदि आपको इसी क्वेश्चन को बोल दे दशमलव में बदलो, दशमलव, है ना, दशमलव में बदलो, तो क्या करना है जी? भागा जब भी दिया जाता है तो नीचे से ऊपर। तो देखिए 3 से भागा 10 है ना, 3 3 9, यहाँ घट के 1 हो जाएगा, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे 0, 3 3 9, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर नहीं लगेगा, फिर यहाँ से 1 0 लेंगे, 3 3 9 1 होगा। यानी इस प्रकार की क्रिया होते रहेगा। तो अभी हमने बताया जी अनडिफाइंड होगा, यानी इसको हम क्या करेंगे? 3.3, बार बार 3 3 आ रहा है तो एक ब्रेक लगा दीजिए। अब इसी को बोल देगा भिन्न में बदलो जी, भिन्न में बदलो, तो फिर इसी को क्या करेंगे? देखना, 3 दशमलव रेखिंग रहे तो प्लस 3, एक ऊपर रेखिंग एक गोनो, 3 3 यानी क्या हो गया? 3 पूर्णांक 1/3। ये प्लस को हमने हटा दिया, 3 3 1 10, 10/3। देखिए यही चीज आ गया कि नहीं? तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया, है ना, कि 10/3 यानी 3 से भागा 10 में देंगे तो यह संख्या जो है भागफल जो आएगा, है ना, 3.33 आएगा। तो इतना याद रखेंगे कि जब भी कोई दशमलव के बाद या दशमलव नहीं भी आवे, संख्या अगर रिपीट होता रहे तो समझ जाना हम लोग को, है ना, वह संख्या जो कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखेंगे, अगला एक और देखेंगे जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3/10, पर हमेशा नीचे से भागा देंगे, नहीं लगेगा तो 1 दशमलव देंगे, 3 10 के 30।
अब देखिए यहाँ पूरा पूरी कट गया, तो दशमलव के बाद पूरा पूरी कट गया जी, तो यह क्या संख्या है? परिमेय संख्या। दशमलव के बाद पूरा पूरी कट गया है या दशमलव के बाद संख्या रिपीट होता रहे तो वह संख्या परिमेय कहलाएगा। अब इसी संख्या को आपको बोल देगा भिन्न में बदलो, दशमलव हटाएंगे 1, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, यानी 3/10। अब देखिए यही बात आ गया, यहाँ से आपको पता चल गया। अगला देखते हैं, अगला एक उदाहरण क्या है, 1/7। तो 1/7 भागा दीजिए जी, 7 में भागा 1 में देंगे, 1 से देंगे, यानी 7 से भागा हम लोग 1 में देंगे। देखना क्या करेंगे, नहीं लगेगा तो 100 देंगे, 0 होगा। अब 0 होगा तो 7 एकम 7 होगा, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 3 खत्म, नहीं लगेगा, फिर एक 0 देंगे, 7 चौक 28 होगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 होगा, खत्म हो जाएगा, फिर नहीं लगेगा, 0 होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, खत्म होगा, नहीं लगेगा, फिर एक 0 लेंगे, तो 7 8 56, 4 होगा, खत्म होगा, फिर नहीं लगेगा, एक 0 देंगे, 7 5 35। अब देखिए यहाँ पर 5 हो गया, खत्म हो गया, फिर एक 0 देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49। अब देखना 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 आ गया, फिर एक 0 लेंगे जी, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर से क्या हो गया, 3 हो गया, देख लीजिए 3 हो गया, फिर यहाँ से क्या आएगा, घटा के 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी यहाँ से 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, इसी प्रकार से आपका रिपीट होते रहेगा। तो इस प्रकार के संख्या भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? इसको आप रोकिए, 0.142857, इसको ऐसे कर दिए, ये रुक गया, इसको लिखने से मतलब नहीं है, तो देख लीजिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे जी। अब क्या है सर, यहाँ 1/8 यानी 8 से भागा 1 में दीजिए, तो देखिए नहीं लगेगा, दशमलव देंगे 0, 8 एकम 8, ये क्या हो गया, 2 हो गया, खत्म, नहीं लगेगा, फिर एक 0 देंगे, 8 दूनी 16, यहाँ 4 हो जाएगा, खत्म, फिर नहीं लगेगा, 0 देंगे, 8 5 40, है यानी खत्म हो गया। तो आपका कितना हो गया, 0.125। तो यह भी संख्या क्या है, परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है। याद रखेंगे, जिसका मान पूरा पूरा निकले वो भी परिमेय संख्या है, और साथ ही साथ जो p/2 के रूप में रहे वो भी परिमेय संख्या है। यदि कोई संख्या, जैसे मान लिया जाए बोर्ड में एक बार पूछा था -13 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है, और साथ ही साथ खाली परिमेय संख्या ही नहीं है, ऋणात्मक संख्या भी है। तो यहाँ तक आप लोग सीखे जी। उसके बाद परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जब भागा देने पर दशमलव के बाद या दशमलव नहीं आवे, बार बार वही संख्या दोहराते रहे, उसी को हम लोग बोलेंगे, है ना, परिमेय संख्या। तो आज तक का वीडियो इसी में रखेंगे, कल इसका टॉपिक हम अपरिमेय संख्या लेकर चलेंगे। अपरिमेय संख्या का भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जो आपको टेंशन ना हो, प्रेशर ना हो। हम इसको एक ही प्रश्न को एक ही वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपको हल्का लगे, अच्छा लगेगा, प्रेशर नहीं होगा। आज तक की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।